डॉक्टर साहब, शबनम शी इज फाइन। जीती रहे। आई एम सॉरी मगर हम बच्चे को नहीं बचा सके। एक्चुअली पेशेंट की हालत इतनी क्रिटिकल हो गई थी। आप पेशेंट के क्या है? जी मैं हस्बैंड उनका। आप मेरे साथ आइए फौरन। अब मैं अभी। नसीर, इतनी बुरी खबर के बाद और क्या है ये साथ ले गई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मैं हुमैर बात कर रहा हूँ, बच्चों का ट्यूटर। आपसे बात करनी थी। जी मैं आपको पहचान गई हूँ। आप कहाँ रह गए और जो मैंने आपको काम दिया था उसका क्या हुआ? जी मैम, मैंने इसीलिए कॉल की थी। मैं आपको फ़ोन पे सब कुछ नहीं बता सकता। क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? मिलना होगा, लेकिन अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं कहाँ मिलना होगा। उमर साहब। अच्छा मैम, काफ़ी देर कर दी आपने आने में। जी वालेकुम अस्सलाम। कॉफ़ी, टी, एनीथिंग एल्स? नहीं नहीं, आप मुझे वो बताएं जिस काम के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। जी मैम, आपके कहने के मुताबिक आपने जो मेडिसिन दी थी उसका लैब टेस्ट हो गया। ठीक है, और रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें स्लो पॉइजन इस्तेमाल किया गया। खास तौर पे एक्टिव ब्रेन को डीएक्टिवेट करने के लिए कुछ स्लीपिंग केमिकल इस्तेमाल किए गए, जिसके बायस इंसान की मौत भी हो सकती है। पप्पू आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? पप्पू क्या हुआ है शबनम को? कहाँ है शबनम? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं पानी लेकर आती हूँ। पप्पू ये लीजिए, आप पानी पिए। दफा हो जा यहाँ से। तू मनहूस है। खुश हो गई तो मेरी बच्ची का बच्चा मार कर। आए मैं क्यों लेकर आई तुझे? अम्मी बस करो, क्या हो गया तुम्हें? चुप कर जा। शबनम के साथ जो हुआ है उसमें सबा बेचारी का क्या कसूर है? उस पे क्यों गर्म हो रही है? इसने अपनी नफरत, अपना जहर तुझे भी मिला दिया है। खुश हो गई है मेरे बच्चे को काबू करके, नौकर बना लिया तू। क्या हो गया अम्मी तुम्हें? क्या अनाप शनाप बक रही हो? इस वक्त तो तुम्हें अपनी बेटी के लिए बैठ के दुआ करनी चाहिए, ना कि अपने बेटे के आने वाली खुशियों के लिए तुम दुश्मन हो जाओ। चुप कर जा बिलाल, दफा हो जा तुम दोनों। मेरी बच्ची जिंदगी मौत की तरफ, इसने किया है सब कुछ। मेरी बच्ची का बच्चा मार दिया। जाओ यार। मेरी बच्ची मौत और जिंदगी के बीच में मेरा दिल फट रहा है। क्या हो गया अम्मी तुम्हें? तुम तो बहुत बहादुर हो। हाँ? मैं कोई बहादुर नहीं हूँ बिलाल, मेरी शब कुछ नहीं होगा शब, परेशान। तू भी उसके साथ मिल गया है। नहीं अम्मी, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। या अल्लाह, मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है अम्मी, मुश्किल वक्त है, कट जाएगा। सबा, रोटियां बन गई हैं, बाजार से ले आऊं? नहीं बन गई हैं। और सालन? अच्छा सॉरी, अम्मी ने तुम्हें बहुत बातें सुनाई है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं। ऐसे कैसे कोई बात नहीं? मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई टेंशन दे और मेरे बच्चे को कुछ हो। बिलाल, आप
आपको मेरी परवाह नहीं है? आपकी तो मोहब्बत में भी खुदगर्जी है। कैसी बातें कर रही हो सपा तुम? कोई खुदगर्जी नहीं है। मेरा बच्चा है, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? तुम भी तो माँ हो ना, क्या तुम्हें परवाह नहीं होती? लगता है बिशारत साहब आपने गलती से मेरा नंबर मिला लिया। नहीं सर, मैंने आप ही को कॉल की है। आप ये बताइए कि अभी इस वक्त मैडम अदीना या वकार साहब तो आपके पास नहीं बैठे? नहीं, मेरे पास कोई नहीं, आप बात कीजिए। सर, मैंने आपका बरसों से नमक खाया है, इसलिए आपका नुकसान बर्दाश्त नहीं हुआ। आई होप कि मैं आपको जो कुछ बताऊंगा वो आपके और मेरे दरमियान एक राज ही रहेगा। बिशारत साहब आप खुल के बात कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए मुझे। वकार, ये ट्यूटर 2 दिन से नहीं आ रहा, ना ही उसकी कॉल आई और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन। पता तो करो उसका। वो नहीं आएगा। क्या? पर क्यों? क्योंकि मैंने उसे निकाल दिया है। तुम्हें पता है, फ्लर्ट कर रहा था, और वो भी मलिक उस्मान के घर में। उसकी जानती हो किससे फ्लर्ट कर रहा था? और क्यों ना करे, वो लड़की उसे खुद फ्री करवा रही थी। वो तो मुझे शक हो गया और टाइम पे मैंने उसे जॉब से निकाल दिया, वरना तुम्हारे बाप की इज्जत तो। कम और वकार, ये तुम किसकी बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो? क्लियर बताओ मुझे। मैं तुम्हारी भाभी मायरा की बात कर रहा हूं। What? यस। ये कैसे हो सकता है वकार? मैंने कई बार उन्हें आपस में छुप छुप के बहाने बहाने से मिलते हुए देखा, और तो और मैंने जब उमैर को जॉब से निकाल दिया तो मायरा उससे मिलने घर से बाहर भी गई है। अभी देखती हूँ, डैड को बताती हूँ अभी मैं। अदीना, अदीना, जी बाबा। डैड, अपनी चहीती से पूछें कि ये छुप छुप कर किससे मिलती है। आप नहीं जानते, मगर मैं आप लोगों को बताती, ये बच्चों के ट्यूटर छुप छुप कर खुफिया मुलाकातें कर रही है आपकी चहीती। अदीना आपी, आप मेरे हस्बैंड की बड़ी बहन है, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपका जब दिल चाहे आप मेरी बेइज्जती करें। अदीना, मायरा बिल्कुल ठीक कह रही है, और आज के बाद मैं तुम्हें अपनी बीवी के किरदार के बारे में बात करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। बलाश, तुम सच्चाई नहीं जानते। अदीना, मायरा मुझे बता के गई थी। चलो मायरा चले। नहीं बलाज, मुझे इनसे पूछ लेने दें ये इल्जाम मुझ पर किसने लगाया है। आपके पास कोई सबूत है? वकार, वकार, डैड को और बलाज को ये बताएं कि आपने मायरा को ट्यूटर के साथ कहां पर देखा था? वो यहाँ लाउंज में और बाहर लॉन में। और वकार भाई, कौन से सबूत हैं आपके पास? बाबा, मैं सिर्फ बच्चों की स्टडीज को लेके कंसर्न थी और बस। जानते हैं, हम सब जानते हैं बेटा। अदीना, आप वकार को लेके अपने कमरे में जाइए। हाँ, प्लीज अपनी आंखें और अपना दिमाग खोलकर आइंदा बात कीजिएगा। चाहिए। मायरा, मायरा,
जी डैड। बैठिए। डैड, अगर आप मायरा के बारे में बात करना चाहते हैं, उससे मुझ पर अहमियत देना चाहते हैं तो प्लीज। अदीना, बहस में इतनी तेज रफ्तारी अच्छी नहीं होती कि जिससे रिश्ते ही पीछे रह जाए। आई थिंक डैड आप मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कल जब वकार ने बात की थी तो मुझे उससे पहले खुद प्रूफ मांग लेना चाहिए था। मैंने आपको यहां मायरा के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि हम आपसे एक अहम बात करना चाहते हैं। अगर हम चाहते तो ये बात हम नाश्ते की टेबल पे भी कर सकते थे, लेकिन हमें आपकी रिस्पेक्ट और रिलेशन का ख्याल आ गया। ऐसी कौन सी बात है डैड जिसमें मेरा रिलेशन और मेरी रिस्पेक्ट इन्वॉल्व हो? ये अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। 1 महीने में 3 करोड़ का फ्रॉड। डैड, आप मुझसे मायरा की इंसल्ट का बदला ले रहे हैं? गॉड सेक अदीना, बस कीजिए। मायरा से दुश्मनी में आप अपना मकाम भी भूलती जा रही हैं। हम कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे। जाइए ऑफिस, अकाउंट्स चेक करवाइए, फाइंडिंग्स कीजिए। बाप है हम आपकी तरफ उठने वाली उंगली हम तोड़ तो सकते हैं, लेकिन उठा नहीं सकते। महरूमियों ने आपको अंधा कर दिया। डैड, देखो दीना, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, अगर ये गलत साबित हो गया तो खुद चल के आएंगे तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए। अहमद हमारा बच्चा। शबनम, तुमने अम्मी के घर कुछ खाया था क्या? शबनम, जो मैं पूछ रहा हूं मुझे उसका जवाब दो। नहीं। शबनम, कुछ तो खाया होगा, याद करो। या फिर कोई मेडिसिन ली हो या कुछ पिया हो तुमने, या कोई जूस, कुछ तो। जूस पिया था। अहमद, ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे? ये दुख को मजीद बढ़ा रहे। शबनम, तुम पहले ठीक हो जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? डैड इस ऑफिस में नहीं है, फिर भी उन्हें सब कुछ पता है। और मैं? बशार साहब, आप बैंक कॉल करें और कंपनी के तमाम अकाउंट होल्डर्स की बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं राइट नाउ। ठीक है मैम। मैं जानना चाहती हूँ कि इतने बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन किसके अकाउंट से हुई है। ठीक है मैम, मैं अभी चेक करवाता हूँ। मेरी प्रेजेंस में इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता नहीं चला। अदीना, तुम पागल हो। डैड, रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें स्लो पॉइजन इस्तेमाल किया गया। खास तौर पे एक्टिव ब्रेन को डीएक्टिवेट करने के लिए कुछ स्लीपिंग केमिकल इस्तेमाल किए गए, जिसके बायस इंसान की मौत भी हो सकती है। ये रिपोर्ट में अगर बाबा को दिखा दूं? नहीं दिखा सकती। बालात से बात करूं क्या? ये हल नहीं है मायरा।
फिर मैं इसका क्या हल निकालूं? मेरा दिल तो चाहता है कि उस वकार का ना मैं मुंह नोच लूं, मगर इस तरह वो मजीद इंतकामी कार्रवाई करेगा जिसके नतीजे में ना सिर्फ मेरा बल्कि सबका नुकसान होगा। बहरहाल मायरा, मुझे वकार से टकराव किए बगैर इस घर को, हाँ अपने घर को बचाना होगा। अम्मी मैं सामान लेकर आता हूँ। जल्दी जा, हट जा पीछे, मनहूस आया मत डाल। चल, इसी सब्ज कदम है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जुर्रत है। सर ठीक तरह से बैठ जा। जब से आई है तबाह कर दिया हमारे घर की खुशियों को, अब पूछ रही क्या हुआ? चली जा यहाँ से। अब यहाँ खड़ी क्या कर रही है? कौन सी जबान में बोलूं? चली जाए, अपना तशरीफ का टोकरा ले जाए यहाँ से। ठीक है तू, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? तू दफा कर इससे। तू मुझे बता कि क्या खाना चाहेगी? मैं कुछ नहीं खाऊंगी। कुछ तो तुझे खाना होगा, कोई हल्की ग़िज़ा, कोई है, कोई सोच रही हूँ क्या मैं बनाऊँ तेरे लिए। अम्मी कहाँ रखूँ सामान? मेरे सर पे, जाहिर सी बात है मेरे कमरे में, और कहाँ? चल जा, क्या देख रहा है, घूर रहा है, माँ को शर्म नहीं आती? तू चलेगी? मैं तुझे कमरे में। नहीं अम्मी, मैं यहाँ हवा में बैठूंगी कुछ देर। अच्छा चल, मैं तेरे लिए सूप बनाती हूँ, है? तू ये आराम से बैठ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जाओ, मैं बस लेकर आती हूँ, ठीक है? वरना आवाज दे दी, मैं आ जाऊंगी, है? वो आप किचन में क्या कर रही हैं? क्यों, तूने मेरा किचन भी खरीद लिया है? या तुझे लगता है कि मैं इतनी अपाहज हूं कि मैं अपनी बेटी की तीमारदारी खुद नहीं कर सकती? नहीं पप्पू, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं छोड़े, मैं कर लेती हूँ। तूने अगर कोई काम करना है ना, बस एक कर दे, अपनी मनहूस शक्ल मेरी बेटी से दूर रख। पप्पू, हालांकि शबनम के साथ बुरा हुआ है, मगर ये मैंने नहीं किया, और सब में मेरा क्या कसूर है? ये तो कुदरत ने किया है, जो अल्लाह को मंजूर था वो ही हुआ है। अल्लाह पाक चाहता था कि मेरी बच्ची से उसकी खुशी छीने, तो तेरी गोद सुनी कर देता। पप्पू, क्या हो गया है आपको? आप कैसी बातें कर रही हैं ये? अगर ये मेरी औलाद है ना, तो आपके बेटे की भी औलाद है। हाँ, बस ये एक बात है जो तू बड़ी अच्छी तरह से जानती है। ये इस बच्चे का जो बाप है ना, वो भी किसी की औलाद है। बस कर दे, बस कर दे, बस जबान मत चलाओ मेरे साथ। आज मैं अगली पिछली सारी कसर पूरी कर दूंगी। और ये पेट लेकर ना मेरी बच्ची के सामने मत जाना। क्या जिताना चाहती है कि तू माँ बनने वाली है और वो नहीं? चली जा, अपनी नहूसत लेकर चली जा यहाँ से। मेरा मीटर घूमने वाला है, चल जा यहाँ से। मेरी गलती है, इसी हाथ से ना कमबख्त शेख इसको पिला लेना चाहिए था। मेरी शब्बों बच जाती, मेरी शब्बों का बच्चा, मेरी शब्बों। मनहूस, आइए बशारा साहब, कोई क्लू मिला? जी मैडम। नाम बताए मुझे अभी के अभी उसका। जब उसे पुलिस पकड़ कर लेकर जाएगी, उस पर केस चलेगा, तब उससे पता चलेगा। मैं सबके लिए उसे इबरत का निशान बना दूंगी। बशारा साहब, आप खामोश क्यों? नाम बताएं मुझे। ये स्टेटमेंट मैडम आप खुद देख लीजिए।
ये कैसे हो सकता है? बशार साहब, वो तो क्या है ये सब कुछ? हाँ, घटिया इंसान, तुम्हें शर्म नहीं ये सब कुछ करते हुए? अपनी इज्जत का नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल किया होता। अब तुम घर मत आना, मेरी मुलाकात तुमसे कोर्ट में होगी। बुला के पेपर से भिजवाऊंगी तुम्हें मैं। अदीना, स्टूपिड, एरोगेंट, समझती क्या है खुद को? खुद को पारसा समझती है। दिल तो चाहता है अदीना तुम्हारे बाप और भाई के सामने तुम्हारी हकीकत खोल के रख दूं, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। अपनी बरसों की मेहनत, अपनी आरजुओं से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मैं वकार हूं जो दिल से नहीं दिमाग से सोचता है। मैं तुम्हें मनाऊंगा और तुम्हें मानना होगा। मेरी मासूम बच्ची, ऐसी कयामत आकर गुजर तुझ पर। अल्लाह तुझे जल्द से जल्द औलाद की खबर फिर से सुनाए। हाँ, औलाद के गम से ज्यादा बड़ा दुख हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। बस ये प्यारी शब्बो, तू एक बार ठीक हो जा, तेरी माँ सब कुछ ठीक कर देगी। मुझे कुछ भी करना पड़े करूंगी तेरे लिए, लेकिन तेरी खुशियां तुझे लौटा दूंगी, ये वादा है मेरा। आई थिंक मैंने वकार को समझने में एक बार फिर गलती कर दी। ठीक है तो कहता है वो, इतनी स्ट्रगल के बाद हमारा क्या है? हमारे फ्यूचर की क्या सेविंग है? सारी जायदाद, सारा बिजनेस डैड का, और उनके बाद बालाज क्यों? और बालाज वो जिसने अब जिंदा रहने का इरादा कर लिया है। मेरे हाथ कल भी खाली थे और आज भी खाली। मगर क्या मुझे आने वाले वक्त में भी नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए एक वेल सेटल्ड एंड लग्जरियस लाइफ चूज करूंगी। मगर तुम ठीक कह रहे हो, और ये भी ठीक है तुम्हारा तरीका गलत था। काश तुमने मुझे एतमाद में लिया होता और हम इससे कोई बेहतर राह निकाल लेते। बिलाल, सदके जाऊं, अच्छा लग रहा है। 10-15 हजार होंगे, दे दे। क्या हो गया अम्मी, 10-15 हजार? क्यों मजाक कर रही हो? मैं तो खुद तुम्हारे पास मांगने के लिए आ रहा था पैसे। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि तू तो है ही मंगतू। शब्बों की दवाइयों के लिए चाहिए थे, इसलिए मांग रही थी। तुझे क्यों चाहिए? मुझे भी शबनम के लिए चाहिए थे। क्यों? सुसर जी ने फोन शोन नहीं किया तुझे? मुझे भी नहीं। मुझे तो लगता है। अम्मी, क्या हो गया है? तुमने ही तो कहा था कि नहीं बताना मामू को। हाँ, और तेरी नन्ही परी ने तो बताया ही नहीं होगा ना माँ को जैसे। नहीं, वो भी बात नहीं कर रहे, नाराज है उन लोगों से। तुम क्या सोच रही हो अम्मी? मुझ बेचारी बेवा ने क्या सोचना, लेकिन अब अंदाजा हो गया। शम्सू के साथ नाराजगी जो है ना, हम घाटे के सौदे में। तू ऐसा कर के सबा को कह के अब वो बता सकती है, रुकैया को फोन करे और जो शब्बों के साथ हुआ है वो बता दे। आगे वो समझदार है,
बल्कि तू ना कर। मैं खुद सभा से बात करूंगी। कुछ काम शाम भी कर लिया कर, हर वक्त ये बड़ा हसीन है। जहर लग रहा है, जहर लग रहा है, जहर। पैसे नहीं देगा तो क्यों, जहर ही लगेगा ना तू। कोई जहर नहीं लग रहा। बाबा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, कीजिए, क्या बात करनी? बाबा मैं चाहती हूँ कि क्या ये बात मुमकिन है हम बलाज को किसी नए कंसल्टेंट को दिखा दें? I mean, कोई नया बोर्ड या न्यू डॉक्टर्स। बेटा, अदीना ये कोशिश पहले से कर चुकी है। बाबा मैं अदीना आपी को डाउट नहीं कर रही, मगर मैं चाहती हूँ कि हम बलाज की ट्रीटमेंट किसी अच्छे कंसल्टेंट से करवाते हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं कहीं अब्रॉड में हो। और आपके तो कॉन्टैक्ट्स होंगे ना बाबा, प्लीज़ देखिए, हम अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आप बालाज को नहीं जानती, बहुत जिद्दी है। हमें तो ये समझ नहीं आती कि वो अदीना की लाई हुई मेडिसिन कैसे ले लेते। एनीवे, हमने तो थक के दोनों बच्चों को इनके हाल पर छोड़ दिया, और अब हम कर भी क्या सकते हैं। काश बालाज ही कन्विंस्ड हो जाए। बाबा मैंने बलाज को कन्विंस कर लिया है, वो मान गए हैं। श्योर? जी बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और आप नहीं जानती बेटा कि आज आपने हमें कितनी बड़ी खुशी की खबर दी है। मैं भी बहुत खुश हूँ। वकार, जुर्रत कैसे हुई इस घर में आने की? हमें लगता है कि अदीना ने आपको मुकम्मल सबक नहीं सिखाया। चलो, जो कसर रह गई है वो हम पूरी कर देते हैं। हम अभी पुलिस को कॉल करते हैं। कूल डाउन अंकल, कूल डाउन। किसी को भी कॉल करने से पहले अपनी बेटी से एक बार जरूर पूछ लीजिए। हो सकता है आपको किसी को भी कॉल करने की जरूरत ही ना पड़े। वकार अहमद, एनफ इज एनफ। अब आप हमारी बेटी को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते, इसलिए कि वो सारी सच्चाई जान चुकी। अदीना, अदीना, इधर आओ प्लीज। आओ आओ अदीना, आओ। देखो अंकल मेरी कितनी इंसल्ट कर रहे हैं। इन्हें बताओ कि सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। अदीना, आप जानती ये आपका नाम लेके क्या कह रहे? वकार ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। वो सब पैसे मैंने यूज किए। What? और क्यों ना करूं? ये सारा बिजनेस मैं ही तो रन करती हूं। मेरी मेहनत से हासिल किए गए पैसे पर मेरा हक नहीं डैड? आपकी मोहब्बत, आपके वक्त पर मेरा हक नहीं था, तो क्या आपकी एसेट्स पर मेरा कोई हक नहीं है? हम समझे थे दीना कि आपकी आंखों पर बंधी पट्टी हट गई है, लेकिन नहीं। आप अब भी अपने डैड से इंतकाम लेने के लिए अपनी सेंसेस को इस्तेमाल नहीं कर रहे। और हां, इंसान अपनी मोहब्बत अपने वक्त पर से इख्तियार उसी दिन खो देता है जब वो
अपनी पहली औलाद को अपनी गोद में देखता। एंजॉय, इट्स योर टाइम। Yes, it's your time. अरे आप क्यों उठ के आ गए? मुझे आवाज दे दी होती। बस लेटे लेटे बेचैनी सी हो रही थी, सोचा थोड़ी चहलकदमी कर लूं। आपने दवा नहीं ली ना? मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। बात सुनो, मैं ठीक हूं अब। तुम लोगों ने खामखा मुझे घर पे बैठा रखा है। मैं तो सोच रहा था कि अब मैं होटल का चक्कर लगाऊं। पता नहीं मुलाजिम कैसे चला रहे होंगे होटल। आप क्यों परेशान हो रहे? आपने तो सुना ही होगा ना, जान है तो जहान है। और आप ही तो कहते हैं कि आपके मुलाजिम जो है बहुत जिम्मेदार हैं और दयानतदार हैं, तो फिर कैसी परेशानी? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे मुलाजिम दयानतदार भी हैं और ईमानदार भी हैं, और मैं उन पर अपने भांजे से ज्यादा भरोसा करता हूं। और क्यों ना करूं, बरसाए बरस गुजर चुके हैं। आज तक मेरे होटल में एक धेले की बेईमानी नहीं की उन्होंने। इसलिए तो कह रही हूँ, परेशान मत होइए। परेशानी उस बात की है रुकैया, जिसे सोच सोच कर तुम परेशान हो रही हो। बताओ क्या बात है? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो बस आपको लेकर परेशान हो रही थी। आप बैठे, मैं कुछ खाने को बना के लाती हूँ आपके लिए। हैं? अदीना, यहां आइए, हमें आपसे बात करनी। बैठिए। डैड, अगर ये बात वकार के मुताल्लिक है तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा लगता है जब बेटियां अपना घर आबाद रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज करती हैं, फराख दिली का मुजाहरा करती हैं और शौहर को माफ कर देती हैं। लेकिन हमारी बेटी फराख दिली नहीं, बेवकूफी दिखा रही, इसकी हमें आपसे तवक्को नहीं थी। अदीना, आप हमारे आस्तीन के सांप को दूध पिला रही हैं। डैड, आप शायद बोल रही हैं कि जिस सांप को आप पाल रही हैं वो बहुत पहले हमारी जिंदगी को जहर आलूद कर चुका है। डैड, आप सोचे समझे बगैर कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। वकार ने वो पैसे अपने लिए नहीं, मेरे लिए लिए थे, क्योंकि वो मुझे घर गिफ्ट कर रहा है। झूठ बोल रहा है वो, सरासर झूठ बोल रहा है वो। उसने घर खरीदा है, और आपके लिए नहीं, खुद अपने लिए। सेल डीड चेक कर लीजिएगा। अगर वो घर आपके नाम हुआ तो उसे तोहफा समझ के रख लीजिएगा अपने डैड की तरफ से।
शबनम, देखो आज तुम्हारा भाई क्या लेकर आया तुम्हारे लिए। इतना कुछ खाने को लेकर आया ना कि आज तुम्हें मानना पड़ेगा तुम्हारा भाई दुनिया का सबसे बेहतरीन भाई। क्या जरूरत थी फजूल खर्ची करने को? घर में जो बना था मैं वो खा लेती। तुम बर्गर को मना कर रही हो, ऐसा कब से हो गया? हाँ पागल, अभी मैं बर्तन मंगाता हूँ। सबा, सबा। जी बिलाल, बुला रहे थे आप? जी मैं ही बुला रहा था। जाओ बर्तन लेकर आओ, आज शबनम की दावत है। हम सारे बैठ के शबनम के साथ खाना खाएंगे। और अम्मी को भी बुला के लाओ। कहाँ है अम्मी? पप्पो, पप्पो तो बाहर गई हैं। और इतना सारा खाना बाजार से लेकर आ गए। अब मैंने जो इतना सारा सालन बनाया है उसका। अरे छोड़ो ना तुम दाल रोटी को, हम सारे बैठ के खाएंगे ना ये खाना। तुम जाओ बर्तन लेकर आओ, ज्यादा बात नहीं करो, जाओ चलो। अच्छा चल, मैं लेकर आती। शबनम याद है एक दफा तुमने पिज्जा मंगा के अम्मी के पलंग के नीचे रख दिया था। और अम्मी की लंबी नाक ने सूंघ लिया था। अम्मी की नाक बहुत तेज है ना वैसे। और तुम वो जो हरकत करती थी, पहले खाना मंगाती थी, हम सबको खिलाती थी और बाद में अम्मी को बताती थी कि उन्हीं के पैसों याद है? मेरी बहन हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है, हैं? सबा कमर। सबा से याद आया, सबा ये मैं देख कर आता हूँ खाने। सबा कितना टाइम लगाती हो तुम? रुकैया जी, क्या हुआ? कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं, बस मैं वो सोच रहा था कि तुमने बिल्कुल सही कहा था। मैं आपा से ज्यादा देर तक मुंह मोड़कर नहीं रह सकता। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, सच कहा है। जिंदा रहने के लिए रिश्तों की जरूरत होती है। हम बगैर रिश्तों के ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बगैर खाए पिए जिंदा नहीं रह सकते। तुम तैयार हो जाओ, हम आपा की तरफ जा रहे हैं। अरे पाकीज़ा, तू इधर कोने में बैठी है और मैं तुझे सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। तेरी उस नकचड़ी बहू से भी पूछा, मगर वो गुन्नी मजाले जो मुँह भी कर दे। और हाँ, तूने उसे दवा भी नहीं दी ना। हट्टी कट्टी फिर रही है, देख के आई हूँ उसे। बड़ा शौक है ना तुझे लोगों के बच्चे गिरवाना। तू बहुत मनहूस औरत है, अल्लाह से डर। तू और तेरा मनहूस बाबा दोनों दोज़ख में जलेंगे। शैतान हो। तुझे पता है वो जहर किसने लिया? मेरी शब्बो ने। खुद या उसका बच्चा मर गया। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है। अरे पागल हो गई है क्या? बढ़िया ही मुझ पे इल्जाम लगाने वाली है। मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ी की थी तेरे साथ। अरे बेटे की औलाद मर जाती वो ठीक था, है? बहू भी जहर पी लेती वो भी ठीक था। बेटी ने पी लिया तो आई है मुझ पे इल्जाम लगाने। बढ़िया ही कहीं से। चुप कर जा और उठ। मैं कहती हूँ उठ। अरे निकल मेरे घर से। अरे छोड़, बहुत हो गया कातिल। इस औरत से बच के रहना। ये बहुत खतरनाक औरत है। ये तेरी दुश्मन है, मैं बोल रही हूँ। तू आएगी ना, ये तेरा दीदा आराम कर देगी। छोड़, मुझे से मारूंगी। निकल। तू क्या यहाँ खड़ी तमाशा देख रही है? चुप कर। पुप्पो अंदर जा। जबान नहीं समझ आ रही मेरी? कोई और जबान इस्तेमाल करूं? अम्मी आप कैसी हो बेटे? जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? रो क्यों रही हो? अब्बू मैं रो नहीं रही। आइए लोग अंदर आ जाओ। सुनने मैं चली जाऊं फिर? मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। फौरन इधर आ जाओ। देखो सबा,
मैं अपनी बेटी के साथ ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसे इग्नोर करे। तुम ठीक, अब मैं इतनी भी स्मार्ट नहीं हूँ। अच्छा ना, अब अपनी आप ही को माफ नहीं करोगी? सॉरी ना। अच्छा आइए अबू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जीता रहे। कैसा है मेरा भाई? तूने तो अपनी आपा को बिल्कुल भुला ही लिया, आंखें तरस गई तुझे देखने के लिए। अरे नहीं आपा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बैठो, आओ। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाथ में दवा थी तुम्हारी? मेरा क्या होना है शमसू? तू अपनी आपा को नहीं जानता? एक तेरा सहारा है और एक इन गोलियों का, बस इन्हीं पे जिंदा हूँ। नहीं आपा, सहारा बनाने वाला और सहारा देने वाला तो अल्लाह है। हाँ हाँ रुकैया, लेकिन इंसानों को अल्लाह ही वसीला बनाता है ना एक दूसरे की मदद करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल, बड़े दिन हो गए तुमने होटल का चक्कर नहीं लगाया। बस मामू, वो शबनम की हालत ऐसी थी कि। हाँ शबनम, वो हम शबनम का ही पूछने आए थे, कैसी है वो? बस शमसू मत पूछ, हम सबका तो बुरा हाल है। जैसे कि किसी ने इस घर की खुशियां, खैर अल्लाह की मर्जी थी। सबा जा, वो बुला ला ना अपनी बहन को, जा। और तू ऐसा करके तू पानी चढ़ा दे चाय का, मैं बना दूंगी। बिलाल जाके कुछ गर्मा गर्म चीजें ले आ। है? जी जी मैं। नहीं बिलाल, जरूरत नहीं बेटा, हम ठीक है आपा। अरे मामी कोई बात नहीं, तकल्लुफ नहीं किया, अपना ही घर, मैं ले आता। आपा ये फ्रूट वगैरह बच्चियों के लिए लाई थी, सोचा सपा और शबनम दोनों खा लेंगे। सदके जाऊं, कितनी प्यारी है तू। है वैसे शमसू तेरी बीवी है बड़ी अच्छी, सबकी परवाह करती है। बस मुझे ये गिला है इससे कि ये मेरी फिक्र नहीं करती। वो अब मैं पूछना ये चाह रहा था कि शबनम यहाँ क्यों आ गई है, अपने ससुराल क्यों नहीं गई? शमसू, इसलिए कि मैं शबनम की माँ हूं। जिस तरह का ख्याल मैं रख सकती हूँ उसकी सास कभी नहीं रख सकती है। शबनम को लेकर तो मेरा दिल मोम का दिया है, मैं तो सोच भी नहीं सकती, इसलिए लाना पड़ा। जी बिल्कुल सही कहा। शबनम, अम्मी अब्बू तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारी तबीयत का पूछने के लिए आए। नहीं सबा, मेरा किसी से भी मिलने का दिल नहीं कर रहा, और फिर मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है। ही जान, तुम हिम्मत करोगी तो हिम्मत होगी ना। और अम्मी अब्बू इतने प्यार से तुम्हारे लिए फिक्रमंद होकर आए। आ जाओ बाहर। और तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम उनसे मिलने नहीं जाओगी तो क्या वो ऐसे ही चले जाएंगे? फूल है तुम्हारी, वो अंदर भी आ जाएंगे तुमसे मिलने के लिए। और अनु भी तुमसे मिलने के लिए आई है। अच्छा ठीक है, चलो। पता नहीं तुम भी किस मिट्टी से बनी हुई हो, कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकती।